धन्यवाद। तो ये जो प्यार है, जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वेद पुराणे कहे ब्रह्म निरूपण, तो वेद पुराणों ने जो ब्रह्म का निरूपण किया है, सही ब्रह्म बृहद वस्तु ईश्वर लक्षण, वही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब बृहद वस्तु, जो कि बड़ा है ना, तो वो ईश्वर का लक्षण है ये। तो भगवान चैतन्य जो इस प्रकार से बता रहे हैं, उसको प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का उस श्लोक से उसको मिलान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 11, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यस् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान दे सभ्यते। ये भागवतम का श्लोक जो है प्रभुपाद ने जो लेकर के और समझाया है, उससे मतलब पूरी तत्व वस्तु समझ में आ जाती, पूरा कि ब्रह्म एक ही तत्व है, जो परम तत्व है एक ही है, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं। तो ब्रह्म कहते हैं जब उनको अधूरा ज्ञान होता है परम सत्य का, तो ब्रह्म। तो थोड़ा सा और ज़्यादा ज्ञान होता है तो परमात्मा। जब और पूरा ज्ञान होता है, निकट आते हैं, तो भगवान के रूप में। तो एक ही वस्तु है ना। तो ये जो है प्रभुपाद ने इतना अच्छा समझाया और उदाहरण के द्वारा समझाया। मतलब एकमात्र ऐसे प्रभुपाद ही हैं जो कि मतलब पूरी बात को जो है समझा देते हैं कि निराकार जो ब्रह्म है, तो वो जो है क्या है, परम सत्य को दूर से आप देखते हैं तो निराकार ब्रह्म के रूप में वो भासता है। और जब और निकट आते हैं तो सब प्राणियों के हृदय में से परमात्मा के रूप में अनुभव में आता है। और जब और निकट आते हैं तो वो भगवान के रूप में श्री कृष्ण हैं, जो कि लीला पुरुषोत्तम लीलाएँ करते हैं भक्तों के साथ में, तो उस रूप में आता है। और वो जो है परम सत्य का जो है सबसे निकट का साक्षात्कार है। तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण ट्रेन का दिया, रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी में जो है जब दूर से दिखाई पड़ती, किसी ने नहीं देखा तो क्या दिखाई पड़ता है, एक जो है लाइट है, तो लाइट दिखाई पड़ती है। तो उसी प्रकार परम सत्य को हम ब्रह्म के रूप में समझ पाते हैं। फिर वही रेलगाड़ी और निकट आती है तो लाइट तो है ही है, लेकिन साथ साथ बहुत से डब्बे भी दिखाई पड़ते हैं, तो वो परमात्मा के रूप में, कि परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। लेकिन जब रेलगाड़ी और पास आती है और प्लेटफॉर्म में खड़ी हो जाती है और बहुत से यात्री अंदर जा रहे हैं और जो है बाहर निकल रहे हैं, तो वो जो है भगवान है। तो भगवान का धाम है, तो उसमें जो है कितने भक्त हैं और उनकी सेवा करते हैं और भगवान की कितनी लीलाएँ होती हैं, तो सब जो है वैरायटी जो है वो भगवान में है। उसी प्रकार से पर्वत का उदाहरण में प्रभुपाद ने दिया। एक पहाड़ है, दूर से आपको दिखाई देता है, एक धब्बा जैसा दिखाई पड़ता है, तो वो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म की तुलना की जाती है। फिर जब और पास में आते हैं तो पर्वत का जो है आकार दिखाई पड़ता है, तो वो परमात्मा से तुलना की जाती है, परम सत्य की। और जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको बहुत से घर दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, पशु पक्षी और मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। तो वही एक ही वस्तु जब आप दूर से देखते हैं या कम दूरी से देखते हैं या और पास से देखते हैं, तो वही ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में है। सूर्य का भी उदाहरण प्रभुपाद ने दिया कि जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सूर्य का प्रकाश है, अगर लाइट भी बंद कर दोगे तो ही प्रकाश बना रहेगा, तो सूर्य का ही प्रकाश है ना। तो ये जो है सूर्य का प्रकाश हम बहुत दूर से इस प्रकार से समझते हैं, भाई यही सूर्य है। लेकिन जब आप कमरे से बाहर आते हैं खुले आकाश में, तो सूर्य का मंडल दिखाई पड़ता है, तो वो जो है वो परमात्मा की अनुभूति इसी प्रकार से होती है। और जब सूर्य लोक में कोई जाए तो सूर्य का रथ है, उनके साथ घोड़े हैं, अरुण नाम का सारथी है, और सूर्य देवता जो है वहाँ पर जो है एक व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से जो है कोई भगवान के निकट जाता है तो भगवान को वो देखता है। तो इस तरह से क्या है कि पूरी बात समझ में आती है। लेकिन शंकराचार्य का जो मायावाद है, शंकराचार्य का मायावाद है, वो क्या है, वो मतलब परम सत्य को ढकता है। कि उसमें क्या है, मायावाद का मतलब क्या है कि परम सत्य जो हमें दूर से दिखाई पड़ता है, निराकार ब्रह्म, उसको तो सत्य मानते हैं। और जो भगवान है, जो अपने साकार रूप में भगवान है, उनको उन्होंने मान लिया कि माया, ये आकार जो बना है माया से बना, तो ये बहुत बड़ा अपराध। तो शंकराचार्य का मायावाद इतना गलत है कि फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को जानते हैं, तो निर्विशेष ब्रह्मवादी जैसे 4 कुमार थे तो निर्विशेषवादी थे, तो निर्विशेषवादी तो अपराधी नहीं है।
वो निर्विशेष ब्रह्म को जानते हैं, लेकिन फिर जब भगवान के धाम में गए और भगवान के चरणों की तुलसी सूंघी तो फिर वो भक्त बन गए। तो वो तो निर्विशेष ब्रह्म से परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये जो मायावादी होता है तो निर्विशेष ब्रह्म को परम सत्य मानता है और भगवान के रूप को मानता है कि ये माया, तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब माया। तो ये जो है फिर आगे नहीं बढ़ पाया। तो मायावादी कृष्ण अपराध है। तो जो मायावादी भाष्य, ये शंकराचार्य का जो ब्रह्मसूत्र का भाष्य, वो मायावादी भाष्य, ये मायावादी भाष्य है। मायावादी भाष्य सुनने ले हो सर्वनाश, वो सर्वनाश हो जाएगा। निर्विशेषवादी सुखदेव गोस्वामी निर्विशेषवादी थे, मायावादी नहीं थे। तो निर्विशेष ब्रह्म में उनकी रुचि, लेकिन जैसे श्रीमद् भागवत का श्लोक सुना और भगवान का रूप प्रकट हुआ तो फिर निर्विशेष ब्रह्म का आनंद जो है बिल्कुल फीका पड़ गया और वो भगवान के जो है वो साक्षात्कार में आ गए। श्रीमद् भागवत पूरा अध्ययन किया और श्रीमद् भागवत के आचार्य बन गए। तो निर्विशेषवादी 4 कुमार थे, सुखदेव गोस्वामी थे। तो ये तो जो है आगे बढ़ गए निर्विशेष ब्रह्म से परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार से भगवत साक्षात्कार में आ गए, है ना। ये जो मायावादी है वो आगे नहीं बढ़ सकता और वो परम सत्य को जो है वो इस तरह से ढकता है कि वो भगवान का जो रूप है ये तो जो है माया से निर्मित है। भगवान का ये रूप है ये तो माया से निर्मित। तो मायावादी आएगा तो ऐसे खड़ा होकर के ऐसे देखेगा, ऐसे देखे, ऐसे वो हाथ भी नहीं जोड़ता। तो मायावादी क्या सोचता है कि मैं इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं ज़्यादा ये परब्रह्म जो है इसमें माया से जो है ये वो है आच्छादित है। तो भगवान का जो रूप है वो कहते हैं कि वो परम ब्रह्म के ऊपर माया का आवरण हो गया है, इस कारण से रूप बना। तो ये जो है मतलब मायावादी बहुत दुर्गति, और मायावादी बहुत मतलब मायावाद बहुत फैला है ना। और मायावादी से जो है कोई भक्त बने, सार्वभौम भट्टाचार्य को जो है जब चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनाया तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आपने इतना बड़ा कार्य किया तो जगाई मधाई का उद्धार तो कुछ भी नहीं। आपने मुझे जो भक्त बनाया मायावादी, बस मायावादी को आपने जो भक्त बनाया, जगाई मधाई का उद्धार करने में कोई आपकी ज़्यादा गुण नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण, आपने मुझे भक्त बनाया, मायावादियों को भक्त बनाया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।